जो फोटोग्राफर है उनको कह रहे हैं कि आप साइड हो जाइए, आप बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर देखिए लोग पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो वहां पर मौजूद हैं और दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, देखिए राज्यपाल हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये वो दरबार है जिसे करोड़ों राम भक्त मानते हैं, जिसे दुनिया भर के राम भक्त मानते हैं, जिस पर वाल्मीकि रामायण है, जिस पर तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस है। और रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां, एक एक जो दोहे हैं उसके वो बहुत कुछ बताते हैं। तो आज वो कहते हैं ना कि अयोध्या के राजा श्री राम का अब राज तिलक होने वाला है और थोड़ी देर में देखिए उनकी आरती होगी राज्यपाल की तरफ से, और जितने लोग हैं उनकी आरती होगी। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और जो संबोधन है वो आपको दिखे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए लगातार हम तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ है ये 7वां संस्करण दीपोत्सव का आपके साकेत में आपकी अवध पुरी में संपन्न हो रहा है। अवतार धरा पर लेते हो, खल दुष्ट दमन कर देते हो, अन्याय नष्ट हो जाता है, पापी भी मुक्ति आता है, आनंदित होते मुनि गण जन, हे राम तुम्हारा अभिनंदन। इस अद्भुत दीपोत्सव में सर्वप्रथम मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय साकेत में आपकी अवध पुरी में संपन्न हो रहा है। अवतार धरा पर लेते हो, खल दुष्ट दमन कर देते हो, अन्याय नष्ट हो जाता है, पापी भी मुंह की खाता है, आनंदित होते मुनि गण जन, हे राम तुम्हारा अभिनंदन। इस अद्भुत दीपोत्सव में सर्वप्रथम मंच पर माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा, पूजन वंदन और आरती होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी मंच पर हैं, उत्तर प्रदेश के सभी गणमान्य अतिथि, पूरा अयोध्या का संत समाज हमारे बीच विराजमान है। 50 देशों के राजनयिक आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ये भव्य दीपोत्सव, अवध का दीपोत्सव देखने के लिए इस आपके अयोध्या के ऐतिहासिक राम कथा पार्क में उपस्थित हैं और बहुत शीघ्र यह कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होगा। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारी माननीय राज्यपाल महोदया मंच पर हैं। आपदाम हरतारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और अब प्रारंभ हो रहा है पूजन अर्चन का क्रम। इस समय राम दरबार पर भगवान श्री राम, माता सीता विराजमान हैं, अनुज भरत, लक्ष्मण भैया, गुरु वशिष्ठ भी मंच पर हैं। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया इस समय राम दरबार का पूजन अर्चन। देखिए बिल्कुल अयोध्या की जो दिव्य नज़ारा है वो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। और ठीक पीछे अगर हमारे देखें तो वहाँ पर राम का जो मंच है वो आपको दिखाई दे रहा है और पूरी जो तैयारी है वो आपको पीछे दिखाई दे रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बाकायदा यहाँ पर आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। कान साहब चाहेंगे भी आ जाए। देखिए जो तैयारियां हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो अयोध्या में इस समय खुद भगवान राम का राज तिलक करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। देखिए मंच से हम ये तस्वीरें आपको लगातार साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि इस वक्त मंच पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल भी इस वक्त मंच पर ही मौजूद है। राज तिलक बाकायदा किया जा रहा है भगवान श्री राम का, माता सीता का। और अब इसके बाद देखिए बिल्कुल बिल्कुल योगी आदित्यनाथ देखिए उनका पैर छूकर प्रणाम किया उन्होंने और राज तिलक किया। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राज तिलक कर रहे हैं। एक एक करके राज तिलक हो रहा है। सबसे पहले गवर्नर जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किया। अब उसके बाद सांसद लल्लू सिंह है, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है, मंत्री राकेश सचान है, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र हैं। एक एक करके जितने मिनिस्टर हैं सभी लोग आरती लेंगे। अब देखिए आरती का जो सिलसिला है
वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के कई सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो वहां आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल अब देखिए मंच से नीचे उतरकर आते हुए आपको दिखाई देंगे आकांक्षा, और अब वो अपनी सीट ग्रहण करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ से अब सीएम योगी मंच से उतर रहे हैं, और जो सभी लोग इस वक्त मंच पर मौजूद है, जैसा अजीत ने भी बताया, वो सभी लोग इस वक्त यहाँ पर एक एक करके तिलक करेंगे और उसके बाद सभी लोग नीचे आएंगे, और फिर यहाँ से जो तस्वीर होगी एक बार फिर से वो एक नया मैसेज। अजीत, जैसे ये सभी लोग तिलक करेंगे तो इसके बाद जो अगली चीज होगी, क्या सीएम का संबोधन होगा या फिर यहाँ से क्या होने वाला है अगला? देखिए बिल्कुल, अब ये वहाँ पर राम दरबार पूरा सजेगा, उसके बाद एक एक करके संबोधन होगा और मुख्यमंत्री यहाँ संबोधन करेंगे। उसके बाद दीपोत्सव के लिए जाएंगे, सरयू आरती करेंगे और आरती करने के बाद दीपोत्सव में शामिल होंगे, और जब वापस लौटेंगे तो यहाँ पर रामलीला देखेंगे। वो 4 देशों की रामलीला, जिसमें रसिया की भी रामलीला है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में रामलीला होगी, और पूरी रात लगभग 12 बजे से 1 बजे तक बैठकर देखते हैं। गवर्नर और पूरी कैबिनेट जो विशिष्ट, अभी कई संतों का भी संबोधन होगा। तो जो राम दरबार है वो आपको सीधे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एक एक करके देखिए, यहाँ पर वशिष्ठ की भूमिका में भी देखिए, गुरु की भूमिका में वहाँ बैठे हैं, और डीएम नीतीश कुमार वहाँ मंच पर दिख रहे हैं। एक एक करके देखिए, अब मुकेश मेश्राम जो मुख्य सचिव पर्यटन है वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। उत्तर प्रदेश के सारे बड़े जो मिनिस्टर हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये दिन इसीलिए होता है कि इसी दिन का लोगों को इंतजार होता है कि भाई रामलला, राम दरबार कैसे होता है, राजा राम का राज तिलक कैसे होता है। जब वो आए थे तो कैसे दिवाली मनी थी। दीपावली मनाने का जो प्रारंभ है वो भगवान राम के लंका विजय से अयोध्या आने के बाद ही होता है। जब वो आए थे तो पूरी अयोध्या में लोग बताते हैं उस वक्त मड़ियों की जो है दीप जले थे, यानी मणि रख दिए गए थे जो है दीपक में, वो अपने आप टिमटिमा रहे थे, जो कभी बुझने वाले ही नहीं थे। इसीलिए भगवान राम की आरती होती है तो उसमें मणि रखी जाती है। उस मणि का इसीलिए प्रभाव है कि ऐसा दीप जो कभी ना भूले, आदि से अनंत तक। तो उस तरह दिवाली मनी थी। तो आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी अयोध्या की दिवाली थी और कैसे मनाई जा रही है। अब राम दरबार देखिए सज गया है, जो आरती का सिलसिला है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बाद अब यहाँ के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मंच से धीरे धीरे करके एक एक लोग, सभी लोग संबोधन करेंगे। और इसी बात से समझिए कि अयोध्या के लिए इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसीलिए इक्ष्वाकु वंश क्यों कहा जाता है भगवान राम के वंशज को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है इच्छा से सब कुछ होता था। राजा दशरथ को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब वो चाहेंगे तभी उनकी मौत होगी, उनका शरीर पूरा होगा, जिस तरह महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म को था। तो इस बात अभी ये सभी साधु संत भी अब यहाँ पर जाएंगे राज तिलक। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वही प्रक्रिया है कि जितने जब किसी का राज तिलक होता है तो पूरे देश के साधु संतों को, गुरुओं को, ऋषियों को, मुनियों को आमंत्रित किया जाता है। तो उसी लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ऋषि मुनि अब एक एक करके वो भी स्वागत करेंगे। अब देखिए, सारे संत जितने हैं वो एक एक करके मंच पर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। और पहली लाइन में सतुआ बाबा बनारस आपको दिखाई दे रहे हैं पीले ड्रेस में। उसके पीछे सुरेशदास महाराज है, उसके पीछे दिगंबर अखाड़ा, उसके पीछे जूना अखाड़ा, उसके पीछे दशरथ गद्दी, उसके पीछे दंत धावन कुंड। यानी ये जो मैं बता रहा हूँ मठों का नाम, जो ऐसे अयोध्या में 11 बड़े मठ हैं, उनके सभी महंत और जो संत हैं वो मौजूद हैं। प्रयागराज से जो संत हैं वो मौजूद हैं। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो आकांक्षा कि कैसे जो अयोध्या का दीपोत्सव 7वीं बार तो रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन राम कौन थे, रामायण क्या थी, रामलीला क्या थे, वाल्मीकि रामायण क्या थी, रामचरितमानस क्या था, श्री राम कौन थे, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा इन सब पूरी तस्वीरों में। और यही योगी सरकार का जो एजेंडा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि धार्मिक एजेंडे को धार देने में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। उनका कहना है कि धर्म आगे चलेगा, धर्म से ही विकास होगा और विकास से ही राष्ट्रवाद होगा। तो जो फंडा है इनका वो यही है कि जो धार्मिक एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको धार कैसे देंगे। चाणक्य कहता था कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना तो पहले धर्म का विस्तार करो, किसी को गुलाम बनाना है तो उसे अनपढ़ बना दो। तो बिल्कुल जो शास्त्र कहते हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो धर्म की रेखा लंबी खींचिए और उस धर्म की रेखा पर चल के आप राज करिए। आप किसी को भी देखिए, पुराने जमाने में जो भी भारत में आया है, जो भारत की सनातन परंपरा। जी, यहाँ से एक और तस्वीर ये भी समझ आती है कि जो साधु संत इस बात का जिक्र करते थे कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं था, आज सबसे पहले उन्हीं का सम्मान होता है। देखिए, बिल्कुल 500 साल की लड़ाई, उन 1526 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था। 1526 और 2023, 500 साल से अधिक का ये संघर्ष था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, लगातार ये मामले चलते रहे। और 9 नवंबर 2019 को जब देश के पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी थे, दोनों ही राम भक्त थे, उस वक्त राम मंदिर का फैसला आया।
और 2022 मतलब 22 मतलब इसमें भगवान विराजते हैं, इसलिए तारीख 22 रखी गई है मकर संक्रांति के बाद। 15 जनवरी से 21 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चलेगा। देश भर के कुंड, पवित्र तालाब, हर गांव की मिट्टी यहाँ लाई जाएगी। जो उसका जलाभिषेक होगा तो हर आदमी को कनेक्ट किया जाएगा। कहा जाता है कि जो धर्म होता है, जो राष्ट्रवाद होता है, वो अफीम के नशे से बड़ा होता है, और जब व्यक्ति आस्था में होता है तो उससे बड़ी चीज उसको कुछ दिखाई नहीं देती, उसको सिर्फ अपना प्रभु और अपने राम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अवध में राम आए हैं। जो गाना बजता है अवध में राम आए हैं, कन्हैया मित्तल ने गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे। तो योगी आदित्यनाथ का जो ड्रेस है वो भगवा है, जो उनकी सोच है वो भगवा है। और भाई कई बार भगवा को लेकर लड़ाई हुई, लेकिन हमेशा जब पिछली बार चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2019 के लोकसभा चुनाव में बैन कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। वो सबसे पहले कहाँ गए? अयोध्या आए, भगवान श्री राम का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया। बाहर निकले, हम लोग भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग ने तो बोलने से मना कर दिया है। तो हमने कहा महाराज कुछ बोलिए। तो उन्होंने कहा मुझे अपने आराध्य की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता, हो चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे अदालत हो, या फिर कोई हो, मैं अपने आराध्य की सेवा करता रहूंगा। मैं अपने आराध्य के पास आया हूँ, इसे मुझे कैसे कोई रोक सकता है। तो जो एक भक्त होता है, जब वो अयोध्या के गलियों में घूमते हैं कांचा, तो उनमें मुख्यमंत्री वाला वो नहीं दिखता, वो एक राम भक्त के तौर पर, अच्छा ये भी कर लेना है, इस गली को भी बना देना है, ये क्यों नहीं बना।